हमारा आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम में आप पढ़ेंगे साम्य की अवधारणा। इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट इन विच मार्केट सप्लाई एंड डिमांड बैलेंस ईच अदर and as a result prices become stable. Generally an oversupply of goods or services causes price to go down, which result in higher demand. The balancing effect of supply and demand result in a state of equilibrium। कि हम आज पढ़ेंगे कि साम्य क्या होता है। साम्य को अगर हम जनरली देखें तो साम्य का मतलब क्या होता है, आप लोग संतुलन से लगाते हैं। पर इसमें जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स में, जो अर्थशास्त्र का जो साम्य शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, वो भौतिक शास्त्र से लिया गया है, जिसको हम फिजिक्स भी कहते हैं। यह वहाँ से लिया गया है। भौतिक शास्त्र में इसको क्या कहते हैं, एक ऐसे साम्य को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है जिसमें क्या होता है, जो दो कंट्रोवर्सी जो शक्तियाँ होती है, जो पावर होती है, वो एक दूसरे के प्रभाव को क्या करती है, समाप्त कर देती है। ऐसे ही जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में भी क्या बताया गया, साम्य का अर्थ है कि कार्यशील शक्तियाँ, दो कार्यशील शक्तियाँ जो क्या कर देती हैं, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देती हैं, साम्य कहलाती हैं। साम्य के बारे में पढ़ते हैं कि साम्य शब्द दो लैटिन शब्दों के योग से बना हुआ है, जिसका अभिप्राय क्या होता है, संतुलन से है। अर्थशास्त्र में साम्य अथवा संतुलन शब्द का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जो हमारा इकोनॉमिक्स होता है उसमें क्या होता है, साम्य का क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। अर्थशास्त्र में इस शब्द को क्या कहते हैं, हम फिजिक्स, ये जो हमारा इक्विलिब्रियम है इसको हम क्या कर रहे हैं, फिजिक्स से लेकर आए हैं। भौतिक शास्त्र में साम्य शब्द का प्रयोग एक ऐसी दशा को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है जिसमें क्या होता है, जो दो विरोधी शक्तियाँ होती हैं वो जब आपस में मिल जाती हैं तो वो एक दूसरे का जो प्रभाव होता है उसको क्या कर देती है, ख़त्म कर देती हैं। फिर है अर्थशास्त्र में साम्य शब्द का अर्थ गतिहीनता से नहीं लगाया जाता है। अर्थशास्त्र में क्या होता है, जो साम्य होता है उसका जो अर्थ लगाया जाता है वह गतिहीनता से नहीं लगाया जाता है। यहाँ साम्य का अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से है जिसमें जो कार्यशील जो हमारी शक्तियाँ होती है वह एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। इसमें गति की अनुपस्थिति नहीं होती। जो इसमें गति होती है, जो पावर होती है, उसकी क्या होती है, अनुपस्थिति नहीं होती, बल्कि गति की दर में परिवर्तन की अनुपस्थिति हो जाती है। बल्कि जो हमारी जो गति की दर होती है उसमें क्या हो जाती है, हमें अनुपस्थिति देखने के लिए मिलती है। तो साम्य जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साम्य से क्वेश्चन आपके पेपर में भी पूछा जाएगा। तो साम्य का मतलब क्या होता है, संतुलन की जो अवस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं, साम्य कहते हैं। जैसे कि आप एक घड़ी को देखते हैं तो घड़ी का एक जो पेंडुलम होता है वो कभी क्या होता है, तो आप देखते हैं कि बिल्कुल भी संतुलन की अवस्था में बहुत कम देखने के लिए मिलता है। वो क्या होता है, हिलता डुलता रहता है, ठीक है ना। आप उसको देखते हो ऐसे इधर से उधर वो होता रहता है। अब बात करते हैं हम इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन में क्या है, अकॉर्डिंग टू J.S. स्टिगलर, इक्विलिब्रियम इज अ पोजीशन फ्रॉम विच देयर इज नो नेट टेंडेंसी टू मूव। वी से नेट टेंडेंसी टू emphasize the fact it is not necessarily a state of sudden inertia but instead represent the cancellation of power sources के बारे में अपने बताया। जो प्रोफेसर जो स्टिगलर हैं वो क्या कहते हैं, उनके बारे में आज स्टडी करते हैं। साम्य वह अवधारणा है जिसमें गति की खास प्रवृत्ति ना हो। साम्य में क्या होता है, इसमें जो गति होती है उसकी कोई खास प्रवृत्ति नहीं होती है। हम यहाँ पर गति की खास प्रवृत्ति पर इसलिए बल देते हैं कि यह निष्क्रियता की स्थिति की द्योतक नहीं होती है। जो होती है, जो निष्क्रियता होती है उसकी स्थिति की क्या होती है, द्योतक नहीं होती है, बल्कि शक्तिशाली जो शक्तियाँ होती हैं वो क्या कर देती है, कई बार एक दूसरे का जो प्रभाव होती है उसको क्या कर देती है, ख़त्म कर देती हैं। इसमें बताया गया है, प्रोफेसर स्टिगलर डिफाइन क्या करना चाहते हैं हम उसके बारे में देखते हैं। प्रोफेसर स्टिगलर जो हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो बताते हैं कि प्रोफेसर स्टिग का अध्ययन करने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि साम्य का जो संतुलन में विश्राम का अंश नहीं है। इसमें क्या होता है, विश्राम नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हर टाइम बस आराम के उसमें होता कि एक बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक ही कंडीशन में रहिए। अपनी जो परिस्थिति होती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होता हुआ दिखाई देगा हमें, परंतु संतुलन व्यवस्था प्रभावपूर्ण अवश्य रहती है, अर्थात इसमें क्या होता है, हलचल पूर्ण बनी रहती है। अतः साम्य मृत नहीं हो सकता। जो हमारा साम्य होता है वो कभी क्या हो सकता है, मृत नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं J.K. मेहता की कि J.K. मेहता क्या कहते हैं। अकॉर्डिंग टू J.K. मेहता, इक्विलिब्रियम ऑफ इकोनॉमिक्स डिनोट्स द एब्सेंस ऑफ कवरेसिव मूवमेंट। J.K. मेहता कहते हैं कि अर्थशास्त्र में साम्य गति परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता। जो साम्य होता है और जो गति होती है उसमें जो चेंजेस होते हैं यह उसको क्या करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है।
यह क्या कहता है, जबकि भौतिक विज्ञान में साम्य गति को ही अनुपस्थित मानता है, जबकि जो हमारे जब फिजिक्स की बात करते हैं उसमें क्या होता है, गति को ही क्या मानता है, अनुपस्थित मानता है। प्रोफेसर स्टिगलर के समान ही प्रोफेसर मेहता भी साम्य को क्या कहते हैं, निष्क्रिय नहीं मानते। ये भी इसको क्या करते हैं, निष्क्रिय नहीं मानते। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल भी इनएक्टिव हो, ये क्या होता है, कभी कभी हमें एक्टिव या रेयर कंडीशंस में भी दिख जाता है। अब बात करते हैं, कुछ राइटर्स इसको कुछ अलग टाइप से डिफाइन करते हैं। देखो जैसे कि हम अगर किसी एक चीज़ को लें तो उस चीज़ के ऊपर हम सबके जो व्यू होंगे वो कभी भी एक जैसे नहीं होते, हर व्यक्ति उस चीज़ को अलग अलग तरीके से देखेगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक बोतल में पानी भर दूँ तो उस बोतल में कोई कहेगा इसमें 1/4 पानी है, कोई कहेगा इसमें आधा पानी है, कोई कहेगा ये आधी खाली है, आधी में इसमें है, तो अलग अलग चीज़ें बताई जाएंगी अलग अलग टाइप से, ठीक है। ऐसे ही हमारे जो फिंगर्स हैं, उन फिंगर्स को अगर हम दिखाएं किसी को तो कोई कहेगा ये वाली छोटी है, ये बीच वाली बड़ी है। तो हर चीज़ के लिए क्या सकता है, हर व्यक्ति के व्यू अलग अलग होते हैं। ऐसे ही हमारे जो राइटर हैं प्रोफेसर ट्राइबोर स्टोर्स्की, जिनका नाम है, वो क्या कहते हैं कोई बाजार या अर्थव्यवस्था, व्यक्ति व फर्मों का समूह तभी साम्य की अवस्था में होता है, तभी क्या होता है, वह साम्य की अवस्था में होता है जब तक कि संगठनों का कोई सदस्य अपने वर्तमान व्यवहार को बदलने के लिए बाध्य न हो जाए। साम्य में क्या होगा कि जबकि कोई जो संगठन में कोई और दूसरे सदस्य होते हैं वह अपने जो बिहेवियर है उसमें चेंज नहीं करेंगे तब तक। तो इनकी बात बहुत सही है कि कोई भी बाजार अर्थव्यवस्था हो, व्यक्ति हो, वो फर्मों का समूह हो, वो तब तक ही क्या होता है, साम्य की अवस्था में रहता है जब तक कि संगठनों का कोई सदस्य अपने वर्तमान व्यवहार, जो उसका एट प्रेजेंट जो बिहेवियर चल रहा है उसमें वह चेंजेस लाने की कोशिश नहीं करता है। अब बात करते हैं, उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र में संतुलन का अर्थ एक सक्रिय संतुलन की स्थिति से होता है। जो अर्थशास्त्र होता है, हमारा जो इकोनॉमिक्स होता है, उसमें जो हम अगर संतुलन की बात करें तो संतुलन एक ऐसी स्थिति को प्रेजेंट करता है जो न तो निष्क्रिय स्थिति में होती है कि संतुलन का अर्थ सक्रिय संतुलन की स्थिति से होता है, न कि निष्क्रिय स्थिति से। निष्क्रिय मतलब जिसमें वो इनएक्टिव नहीं है, उसमें क्या होता है, वो एक्टिव रहती है हमेशा अपने आप के लिए। एक्टिव रहने के बाद बात करते हैं दूसरे शब्दों में यह ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें सभी व्यक्तियों का कार्य समाप्त हो गया हो, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें विभिन्न कार्यवाहिक शक्तियाँ एक दूसरे को संतुलन में रखती हैं। बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब क्या होती है, एक दूसरे को संतुलन की जो अवस्था में रखती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो आपके यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम है यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साम्य की धारणा को निम्न उदाहरणों के द्वारा भी हम स्पष्ट कर सकते हैं। एक उपभोक्ता की बात करें यदि हम, कंज्यूमर जिसे हम बोलते हैं, एक उपभोक्ता उस समय साम्य की दशा में होगा जब वह अपने द्रव्य को, द्रव्य मतलब मनी जो होती है, को विभिन्न आवश्यकताओं में इस प्रकार व्यय करे कि उनमें अधिकतम संतुष्टि मिले। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास थोड़े से पैसे हैं, उस पैसे से हम क्या करें, ज़रूरतें बहुत सारी हैं, तो उन ज़रूरतों के ऊपर थोड़ा थोड़ा खर्च करके उन सारी ज़रूरतों को हम क्या हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए, अपने आप को हम मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन दें। जब उपभोक्ता इस बिंदु पर पहुंच जाता है तो वह हमेशा इस बिंदु पर ही बना रहना चाहता है। जब हमें क्या होता है, सेटिस्फिकेशन प्राप्त होता है, तो हम हमेशा क्या सोचेंगे कि हमें हमेशा ही सेटिस्फिकेशन प्राप्त हो, क्योंकि इस बिंदु से हटने पर उसका संतुलन बिगड़ जाता है और उसकी संतुष्टि में भी क्या हो जाती है, कमी हमें देखने के लिए मिलती है। यदि हम इस बिंदु से हट गए तो हमारा जो संतुलन होता है वह भी हट जाता है और उसकी संतुष्टि जो होती है उसमें भी क्या होती है, हमें कमी देखने के लिए मिलती है। देखो, जो बात एक व्यक्ति के लिए संतुलन की आवश्यक है वही बात एक फर्म के लिए भी आवश्यक होती है। फर्म, व्यक्तियों का जो एक समूह होता है उसको ही हम फर्म कहते हैं। फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना इतना अनिवार्य नहीं होता जितना किसी कंपनी का होता है, ये चीज़ हमें एक पता होनी चाहिए। एक फर्म का साम्य उस बिंदु पर होता है जहां उसको अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। साम्य कौन से बिंदु पे होता है, जहां पे उसको क्या होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट गेन होता है, तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, साम्य कहते हैं। वही बात एक फर्म के लिए भी होती है कि एक फर्म को उस समय क्या होगा, बहुत ज़्यादा इक्विलिब्रियम रिसीव होगा जहां उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट गेन होता है। ठीक है, जब ज़्यादा प्रॉफिट गेन होगा तो वो क्या होगा, संतुलन की स्थिति में हमें दिखेगी। ऐसी दशा में एक फर्म भी हमेशा इसी बिंदु पर रहना चाहेगी। जब उसे फर्म को संतुलन प्राप्त होगा तो वह क्या कोशिश करेगी कि मैं हमेशा क्या हूँ, इसी बिंदु पर बनी रहूँ। यदि फर्म अपने उत्पादन को उस बिंदु से कम या अधिक करती है तो ऐसी दशा में उसके लाभ में भी क्या आ जाएगी, कमी हमें देखने के लिए मिलेगी। फिर है, एक उत्पादक उस दशा में साम्य की स्थिति में होगा जब उसे अधिकतम लाभ प्राप्त होगा, जब उसे क्या होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट गेन होगा।
यदि उत्पादक अपने उत्पादन के साधनों में हेराफेरी करने लगे तो उसकी आय में भी क्या होने लगती है, कमी हो जाती है। उसकी जो इनकम होती है वह भी हमें कम देखने के लिए मिलती है। अतः उपयुक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि साम्य एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि, एक उत्पादक को अधिकतम लाभ और एक फर्म को अधिकतम उत्पादन प्राप्त होता है। संतुलन के टूट जाने पर संतुष्टि, लाभ व उत्पादन की मात्रा में भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है और व्यवस्था अव्यवस्था में बदल जाती है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, आगे का नेक्स्ट वीडियो में